सो हेलो स्टूडेंट्स, बात करने जा रहे हैं प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रैफिक नेटवर्क के बारे में। ट्रैफिक नेटवर्क किसी भी जो हम एरिया को डेवलप करेंगे वहाँ सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ है। अगर आप ट्रैफिक नेटवर्क को प्रॉपर पैटर्न में बनाएं या प्रॉपर तरीके से बनाएं तो वहाँ पे ESES थ्योरी आपकी अप्लाई हो जाती है, इजी, शॉर्ट, इकोनॉमिकल एंड सेफ। आपका जब भी कोई आप रोड डेवलपमेंट करें तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि वो रोड कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इजी का मतलब उसमें जिग-जैग पाथ या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर्व्स मिनिमम देखे जाएँ। ऐसा रोड क्या हो जाएगा अगर आप ESES थ्योरी के हिसाब से आप किसी रोड को तैयार करते हैं, तो ऐसा रोड किस तरीके से देखने में आता है कि आपका जो रोड है ईज़ी है, शॉर्ट है। अगर जिग-जैग पाथ कम है, कर्व कम है, स्ट्रेट में है, तो डेफिनिटली वो जो रोड होगा उसकी लेंथ क्या होगी? कम होगी। मतलब अगर आपका ट्रैवलिंग लेंथ जो है वो कर्व के कारण बढ़ बढ़ रही थी तो स्ट्रेट रूट हो जाने के कारण वो कम हो गई है। साथ ही साथ अगर आपका जो लेंथ है वो कम हो गई है, इसका मतलब आपका इकोनॉमिकल हो गया, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, गाड़ी की भी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। साथ ही साथ जो बनाया हमने रोड है उसे हमें बनाने के लिए जो फंड लगने वाला है वो भी कम लगेगा, मेंटेनेंस भी हमें कम करना पड़ेगा। और ऐसा रोड सबसे इम्पैक्टफुल चीज क्या देखने को मिलेगी? सेफ होगा। अगर आपकी मिनिमम ट्रेवल के साथ है, उसमें मिनिमम प्रॉब्लम्स है, जिगजैग पाथ कम है, अपवर्ड डाउनवर्ड चीजें कम है, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कर्व्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही, तो वो रोड आपके लिए कैसा होगा? सेफ होगा। जनरली जब हम किसी टाउन प्लानिंग को करते हैं तो वहां हम कुछ रोड पैटर्न्स को इन्वॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन लैंड यूज के हिसाब से। कौन कौन से रोड पैटर्न्स होते हैं? तो हालांकि से आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ उन्हें। रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न होते हैं, इन्हें ब्लॉक पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न होते हैं, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न होते हैं, स्टार ग्रिड पैटर्न हो एंड ग्रिड पैटर्न होते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं लैंड यूज के हिसाब से, हम इन्हें यूज में लेके आते हैं। अगर आप किसी अ, कोई कॉलोनी को अगर आप देखें तो उसमें जनरली सेंटर बिजनेस हब होता है, बीच में आपका बिजनेस एरिया होता है, और होल एरिया को हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसमें स्ट्रीट और ब्रांच ऑफ रोड इंक्रीज हो जाती हैं और ये एक दूसरे से राइट एंगल में जुड़ जाती हैं, जिसके जिसमें हम कुछ मेन रोड दे देते हैं और बाकी के हम उसमें सब रोड कर देते हैं। ये जो सब रोड होते हैं या सब ब्रांच होती हैं, ये नैरो होती हैं कंपैरेटिवली मेन रोड के। अब मेन रोड के कंपैरिजन में ये नैरो होती है क्योंकि इसमें ट्रैफिक का वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं होता, तो मेन रोड डायरेक्ट जुड़ी होती है अप्रोच रोड से, या जो आपके हाईवे होते हैं, जैसे कि आपका नेशनल हाईवे NH की कैटेगरी है, SH स्टेट हाईवे, या MDR भी हो सकते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और इसके अलावा ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, VR विलेज रोड देखने को आपको मिल सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक्सप्रेस वे भी आपको एक कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ जो सिटी है वो अगर आप देखेंगे, अगर हम उसके रोड देखते हैं तो वो ब्लॉक पैटर्न के टर्म में वो रोड आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड इज अ स्टार ब्लॉक पैटर्न। स्टार ब्लॉक पैटर्न आपको जो पेरिस है, फ्रांस, वहां पे देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे सेंटर बिजनेस हब है और वहां से फिर आपके स्टार के टर्म में अलग अलग जगह रोड निकली हुई है और ब्लॉक पैटर्न्स वहां बने हुए हैं। थर्ड वन इज अ सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में भी आपका सेंटर बिजनेस हब है और बाकी आप देखेंगे कि जैसे किसी शहर के बाहर आपको रिंग रोड देखने को मिल जाती है जो बाहर की तरफ से गई होती है, और ये रिंग रोड अंदर से आ रहे रोड को कनेक्ट भी करती है। ज्यादा अगर आप दिल्ली का रोड नेटवर्क पैटर्न देखेंगे तो रिंग रोड के टर्म्स में कुछ आपको देखने को मिलता है। हेक्सागोनल पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न को भी बनाया जाता है। अगर इस पैटर्न को हम देख कहाँ सकते हैं, इसकी बात करें तो इटली का एक शहर है ग्रामिकली नाम से, इसमें आपको हेक्सागोनल पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ एक और पैटर्न होता है जिसका नाम होता है स्टार ग्रिड पैटर्न। स्टार ग्रिड पैटर्न में आपका जैसे ब्लॉक बन रहे थे, अब ब्लॉक ना बन के
वहां पे ग्रिड बनेगी स्टार के टर्म में। इस तरीके का पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम नॉर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड के हिसाब से ये आरटीआर रोड हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंटेज एक्सेस के लिए इस तरीके के रोड बनाए जाते हैं। सब एल्ट्रेल रोड होते हैं, जो कि रोड ऑफ इंफ्रा अर्बन थ्रू द ट्रैफिक विद फ्रंटेज एक्सेस। तो ये फ्रंट एक्सेस से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कलेक्टेड रोड होते हैं या लोकल स्ट्रीट होती हैं। ये जो रोड होते हैं इन पे इन्हें डिजाइन कराया जाता है अलग अलग विड्थ के हिसाब से, जैसे 50 टू 60 मीटर, 30 टू 40 मीटर, और साथ ही साथ इसी क्रम में स्पीड के हिसाब से। जब रोड की विड्थ ज्यादा होगी तो वहां आप स्पीड लिमिट भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये आपके अलग अलग रोड के लिए है। साथ ही साथ अगर हम लेन के हिसाब से या क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो कि आपका लेन है उसके हिसाब से बात करें, तो आपकी जो सिंगल लेन विदाउट कर्व्स जो रोड होती है वो मिनिमम 3.5 मीटर होनी चाहिए। जबकि अगर वही रोड विदाउट कर्व यानी डबल लेन 2 लेन रोड हो जाती है, तो आपका ये वैल्यू 3.5 की जगह 7 मीटर हो जाती है। चूंकि ये डबल लेन में है, तो वैसे आप देखेंगे तो सिंगल लेन में आपको 3.5 देखने को मिल रही है, यहाँ 7 देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यही रोड विथ कर्व, जो आप रोड मार्जिन्स मीडियन देखते हैं, डिवाइडर, ट्रैफिक सेपरेटर देखते हैं, उसमें जो वर्टिकल राइजर होता है दिट इज कॉल्ड कर्व। तो अगर उसके साथ बना हुआ है तो वो 7.5 मीटर, और अलग अलग लेन के लिए उसकी वैल्यू डिफर करती है। These road width shall be improved with informal parking on road। तो जो रोड पे आप देखते हैं, अगर हम किसी एक रोड का क्रॉस सेक्शन देखें तो क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें उसमें। परमानेंट वे यानी कि आरओबी देखने को आपको मिल सकता है। शोल्डर देखने को, मतलब कैरिज वे आपका है, कैरिज वे के बीच में अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन आपको देखने को मिलेगा। साइड में आप देखेंगे तो शोल्डर, ड्रेनेज, फुटपाथ, और उसके बाद बिल्डिंग लाइन, बाउंड्री लाइन, कंट्रोल लाइन, ये आपको देखने को मिलती है। कई जगह साइकिल ट्रैक को भी क्रिएट किया जाता है, तो मिनिमम विड्थ इसकी जनरली 2 मीटर रखी जाती है। तो डिपेंड करता है यूटिलिटी के हिसाब से। पार्किंग के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल के हिसाब से अलग अलग स्पेस को प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जोन वाइज भी अगर हम कलर स्पेसिंग देखें लैंड डेवलपमेंट के लिए, तो प्राइमरी रेसिडेंशियल जोन में हम येलो कलर की मार्किंग कर देते हैं, मिक्स रेसिडेंशियल जोन में हम ऑरेंज कलर की, इस तरीके से एग्रीकल्चर में ग्रीन लाइट्स, अलग अलग मार्किंग को हम लेते हैं। तो ये जो आपका है वो क्या कहलाता है कि आपने अलग अलग रोड के लिए या अलग अलग यूज के लिए आपने उस तरीके से रोड को लिया है। तो प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रैफिक नेटवर्क के लिए हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ट्रैफिक नेटवर्क को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।